हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ डायमेंशंस किए थे। बहुत सारे डायमेंशंस थे, जैसे मोमेंटम, बहुत सारे यूज़फुल डायमेंशंस हमने किए थे। उसकी कुछ एप्लीकेशंस थी। वो एप्लीकेशन क्या क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, मैं पहले आपको एप्लीकेशन बता देती हूँ, उसके बाद हम उसकी लिमिटेशंस करेंगे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले हमारी इसकी जो एप्लीकेशंस थी वो क्या थी? हाउ टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू another. Second is how to establish any relation for the given physical quantity which depends upon another physical quantity and third is the consistency of given any, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं any given equation. अब देखो, किसी चीज़ की एप्लीकेशन होती है तो उसकी कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स होती हैं। जिस चीज़ का हम यूज करते हैं उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो होंगी। तो इस एप्लीकेशन का हम यूज करके इसकी लिमिटेशन बताएंगे। मान लिया हमारे पास एक इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है? न्यूटन सेकेंड न्यूटन सेकेंड इक्वेशन है ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस इक्वेशन में हम अलग अलग डायमेंशंस देखेंगे। मान लिया एस के डायमेंशंस इस तरह लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, और एस के, टी के एंड ए के अलग अलग डायमेंशंस देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में लिख के एम की जो पावर लेफ्ट हैंड साइड में है वही इक्वल टू जो एम की पावर है राइट हैंड साइड में, उन दोनों की पावर इक्वल होगी। और इक्वल होगी तो हमारी जो इक्वेशन है वो हमें पता लग जाएगी कि करेक्ट है या नहीं। हम दोनों तरफ उनके जो डायमेंशंस हैं उनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके हम देखते हैं कि इक्वेशन हमारी करेक्ट है या नहीं। तो अगर इसी इक्वेशन को हम ऐसे लें, हाफ इज इक्वल टू 1 बाई यू टी प्लस हाफ 1/4 ए टी स्क्वायर। इन दोनों को ही अगर हम इस कंसिस्टेंसी देखेंगे तो हमारी करेक्ट मिलेगी इक्वेशन। लेकिन इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एक कांस्टेंट है ना 1/2 एंड 1/4, इनकी कैसे डायमेंशंस निकाले? तो ये जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं? डायमेंशनलेस। कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस। तो इसकी पहली जो लिमिटेशंस थी डायमेंशनल एनालिसिस की, वो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन यही थी कि वो जो हमारे कांस्टेंट है उनके बारे में, उनके जो डायमेंशंस हैं उनको नहीं बता पाता। तो ये जो होते हैं, ये कांस्टेंट जो होते हैं ये डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है। और मान लिया अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास साइन थीटा में हो, या कोस थीटा में हो, या फिर लॉग में हो, या फिर एक्सपोनेंशियल में हो, इन सभी टर्म में क्या होगा कि जो हमारी जो डायमेंशनल एनालिसिस निकालेंगे
वो भी, ये भी एक टाइप से कांस्टेंट ही है, तो ये भी डायमेंशनलेस होंगे। तो जो हमारे डायमेंशनल एनालिसिस हैं इनके बारे में भी उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं, उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था डायमेंशन एनालिसिस में, इनके बारे में भी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि दिस इज ऑल्सो ए डायमेंशन लेस। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी नहीं बता पाए थे। और थर्ड इज, अब देखो जो हमारी इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें देखो प्लस, इसमें हमारी ये इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब दोनों तरफ दोनों आ सकते हैं ना, प्लस और माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा रिटार्डेशन भी हो सकता है, तो दोनों प्लस और माइनस आ सकते हैं। तो जो डायमेंशनल एनालिसिस में उनके साइन के बारे में भी ये हमें नहीं बता पाया था डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी। एक और लिमिटेशन है इसकी कि मान लिया जैसे हम ऐसे करते थे ना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी किन्हीं भी जो फिजिकल क्वांटिटी थी उनके प्रोडक्ट के इक्वल, और उनकी जो पावर्स होती थी, यानी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके उनके डायमेंशंस को कंपेयर करते थे, ऐसे होता था। तो अगर हम और वो तीन हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी थी होती थी, मास, लेंथ एंड टाइम, इन्हीं ये होती थी हमारी तीन फिजिकल क्वांटिटी। अगर इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशंस ये है कि अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा हुई तो हम उनके जो डायमेंशंस है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो मास, लेंथ एंड टाइम, इन्हीं डायमेंशंस के बारे में हमें अब तक पता है। अब तक हम डायमेंशन एनालिसिस में यही तीन पढ़ते आए हैं। तो 3 से ज़्यादा अगर हमारे पास डायमेंशन जो फिजिकल क्वांटिटी हुई तो उनके हम डायमेंशन से नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एक लिमिटेशन इसकी ये भी थी। और एक लिमिटेशन इसकी ये थी कि मान लिया किसी भी फॉर्मूले में, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं मास F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हमने ये फॉर्मूला ले लिया। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती थी वो उनके जो डायमेंशंस होते थे वो किसके इक्वल होते थे, प्रोडक्ट ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटी, यानी वो सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करती थी। अगर प्लस और माइनस यानी किसी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो फिजिकल जो ये डायमेंशन एनालिसिस का मेथड हम यूज़ कर लेते ये इसमें यूज़ नहीं होगा। तो इसके ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनके कारण मतलब हम डायमेंशन एनालिसिस में यूज इसको नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। तो इसकी ये लिमिटेशन है। अब मैं आपको लाइन वाइज बताती हूँ, सीरीज़ में बताती हूँ कि आपको इसको एग्जाम में कैसे लिख के आना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं, वहाँ पे बना दी थी, फिर भी लिखते समय बना देंगे, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो मैंने आपको इनकी लिमिटेशंस के बारे में बता दिया। अब हम सीरीज़ में लिखते हैं कि हम एग्जाम में कैसे लिख के आना है। पहला, दिस मेथड gives us no information about the dimensionless कांस्टेंट। मैंने फर्स्ट उसमें आपको बताया कि कोई भी डायमेंशंस जो होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल लेके बताया था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें हम जो 1/2 आया था उसको हम उसके जो डायमेंशंस है वो नहीं निकाल पा रहे थे। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन ये है। सेकेंड लिमिटेशन इज if quantity depends on more than 3 फैक्टर, जो मैंने आपको बताया मास, लेंथ एंड टाइम, 3 फैक्टर्स having dimensions the formula cannot be derived
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीन हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी, जो मास, लेंथ एंड टाइम, इसके अलावा मोर देन 3 फैक्टर्स, अगर उसके अलावा कोई भी अनदर फिजिकल क्वांटिटी हुई, 4 हुई, 5 हुई, तो उनके हम डायमेंशंस जो है नहीं निकाल पाएंगे, अगर मोर देन 3 हुई तो, मोर देन 3, ठीक है, तो उनके जो डायमेंशंस है वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। थर्ड लिमिटेशन इज we cannot derive the formula containing trigonometric functions, exponentially function, log फंक्शन, जो मैंने आपको बताया था ना कि log फंक्शन, कोई भी इक्वेशन अगर साइन थीटा में आ जाए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हुआ, log हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ, तो जिनके पास डायमेंशंस, इनके पास डायमेंशंस नहीं होते, क्योंकि डायमेंशन लेस होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट आर डायमेंशन लेस, हैव नो डायमेंशंस, तो ये इनके बारे में भी, इनके डायमेंशंस भी नहीं बताता। फोर्थ इज the method of dimension, the method of dimensions cannot used derive an exact from relation when it consists of more than one on any side। इसका मतलब क्या हुआ, ये लिमिटेशंस क्या कहती है कि मान लिया कि कोई भी, मान लिया एक फिजिकल क्वांटिटी है C, ठीक है, वो मान लिया इसको हमने ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डायमेंशंस होंगे इसके, वो इन दोनों के सम नहीं ले सकते, सम या एडिशन, जो सम है और जो सब्ट्रैक्शन है उसके इक्वल इसके डायमेंशंस नहीं ले सकते। यानी ये सिर्फ पॉसिबल किस में हो सकता है, प्रोडक्ट में और डिवाइडेशन में। जैसे हम फोर्स इज इक्वल टू क्या लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, और प्रेशर क्या लेते हैं, फोर्स बाय एरिया। यानी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में ही हम डायमेंशंस के यूज कर सकते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी के सम निकालने में, जो सम होता है उनके सम निकालने में हम इसका यूज नहीं कर सकते, तो सिर्फ प्रोडक्ट एंड डिवाइडेशन में ही इसका यूज होगा। एंड फिफ्थ लिमिटेशन क्या थी, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन whatever a physical quantity is स्केलर और वेक्टर। यानी जो डायमेंशंस हम निकालेंगे, स्केलर और वेक्टर, यानी जो हम डायमेंशंस निकालेंगे उन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये हमें ये भी नहीं बताता कि वो स्केलर है या वेक्टर है। स्केलर क्या होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। तो ये जो डायमेंशंस की एक और फिफ्थ लिमिटेशन आई कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस बता देगा, लेकिन वो उसके बारे में ये नहीं बताएगा कि वो स्केलर है या वेक्टर। आज हमने लेक्चर में जो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की, नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।